अस्सलाम वालेकुम। और बताओ, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमने तुम लोग के पास यार रैंक। रैंक क्या होता है यार? जिस लिहाज से हम लोग स्टूडेंट्स को रैंक दे रहे होते हैं कि जिसने जितनी बड़ी परसेंटेज ली है उसके लिहाज से उनको रैंकिंग दी जाती है। अब यहाँ पे मेरे कुछ एम्प्लॉयज हैं और यहाँ पे इन्होंने कुछ सेल्स करी है। अब मेरे से ये कहा जा रहा है कि यार जिसने जितनी बड़ी सेल्स करी है आप उसके लिहाज से उनको रैंकिंग दे दें। तो अभी रैंक का क्या फॉर्मूला होता है, गौर से देखिएगा स्टूडेंट। जूम कर देता हूँ थोड़ा ताकि आसानी से समझ आए। रैंक का फॉर्मूला क्या आपके पास, गौर से देखो, इजिकल्स टू रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, पहली सेल सिलेक्ट करिए आपने, कॉमा। यार रैंक एक को नहीं देना, रैंक आपने सबको ही देना है। तो कॉमे के बाद सारी सेल सिलेक्ट कर लेना, पहली वाली समेत। कॉमे के बाद सारी सेल सिलेक्ट कर लेना, पहली वाली समेत। और फंक्शन की प्रेस करना F4, डॉलर के साइन के लिए। डॉलर का साइन क्यों लगाया जाता है, फिलहाल ये याद रखो, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए आप डॉलर का साइन लगाते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके वी लुकअप का चैप्टर आएगा तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा। तो फिलहाल ये याद रखो कि डॉलर का साइन क्यों लगाया जाता है, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ट्रैक करो इसको नीचे तक, ये देख लीजिए। अब जिसने जितनी बड़ी सेल करी है उसके लिहाज से इसको रैंकिंग दी जा रही है। हुमैन ने सबसे बड़ी सेल करी है 9,800, तो देख लो फर्स्ट रैंक मिल रहा है। फिर करिए झांसे ने 8,700, तो सेकंड रैंक दिया जा रहा है। एक मरतब फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो, कोई मसला नहीं है। इज इक्वल्स टू रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, पहली सेल सेलेक्ट करी आपने, कॉमा। अब रैंक एक को नहीं देना था, रैंक सबको ही देना था। तो कॉमे के बाद सारी सेल सेलेक्ट कर लेना, पहली वाली समेत। और फंक्शन की F4 प्रेस करोगे आप डॉलर के साइन के लिए। डॉलर का साइन क्यों लगाता है, मैंने कहा फिलहाल ये याद रखो, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए आप डॉलर का साइन लगाते हैं। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो उमैन ने सबसे बड़ी सेल करी है 9,800, तो फर्स्ट रैंक दिया जा रहा है। और उसके बाद करी है शहादत 9,700, तो यहाँ पे देखो सेकंड रैंक शो करवा रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये था आपके पास रैंक का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपके पास लोअर अपर प्रॉपर। देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने वर्किंग करी है तो उसमें तो आप लोग को पता होगा कि जब आप टाइपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल चलो इस यहाँ पे मिसाल देता हूँ। अब ये कुछ नाम है, ये मुझे लिखने थे स्मॉल अल्फ़ाबेट में, सही है ना? लेकिन मैंने क्या करा, ये लिख दिए कैपिटल अल्फ़ाबेट में। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग ने वर्किंग करी होगी, तो वर्ड में तो आप लोग को पता है कि सेंटेंस केस दिया हुआ होता है कि अगर उसमें टाइपिंग कर दी और आपको उसको केस को चेंज करवाना है तो आप आराम से सेंटेंस केस में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल में सेंटेंस केस हमारे पास होता ही नहीं है। अब ये कुछ नाम थे, अवैस है या नासिर, और फर्दर मोर भी हो सकता है। ये कुछ नाम थे मुझे लिखने थे स्मॉल अल्फाबेट में, मैंने कैपिटल में लिख दिए। तो अब क्या करूँ, क्या डिलीट करके फिर से लिखूँ? जरूरत नहीं है। इसमें सेंटेंस केस तो नहीं होता, लेकिन इसमें फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग होती है। फॉर्मुला क्या है, इजिकल्स टू लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो उसी टेक्स्ट को देखो ये किस में कन्वर्ट करके लेकर आएगा, इस स्मॉल में कन्वर्ट करके शो करवा देगा। और अगर यही टेक्स्ट मुझे लिखना था कैपिटल में और मैंने स्मॉल में लिख दिया है, तो फिर इजिकल्स टू अपर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो उसी टेक्स्ट को देखो ये किस में कन्वर्ट करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। और अगर मुझे प्रॉपर लिखना, कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। तो इजिकल्स टू प्रॉपर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो उसी टेक्स्ट को देखें वो किस में कन्वर्ट करेगा, आपके पास प्रॉपर में लाके कन्वर्ट करवा देगा। तो लोअर क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अपर क्या करेगा, कैपिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। और प्रॉपर क्या करेगा, प्रॉपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके लेकर आएगा। राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम लोग के पास रोमन का फॉर्मूला। रोमन का फॉर्मूला इजिकल्स टू रोमन, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द नंबर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख लीजिए। और इसको ड्रैग करें हम नीचे तक, रोमन में कन्वर्ट करके आपकी वर्डिंग को ये देखें शो करवा रहा है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास रोमन का। बेसिकली आई थिंक जो एल होता है ना वो 50 होता है, ये देख लीजिए।
एल जो होता है वो किसको शो कर रहा होता है? 50। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर्मूला तो सिंपल है, इज इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट द नंबर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो रोमन का फॉर्मूला क्या करेगा आपको, एक मिनट यार मेरे पास शीट दूसरी ओपन हो गई जी। तो रोमन का फॉर्मूला क्या करेगा कि जो आपका नंबर था उसको रोमन में कन्वर्ट करके बता देगा। अब इसमें एक चीज देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3999 एंटर, आ गया आंसर, सही है। अब मैं करता हूँ 4000, राशि खत्म हो गई है? नहीं, रोमन लैंग्वेज तो है, लेकिन एक्सेल में जो इसकी वर्किंग है, एक्सेल में जो इसकी कोडिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ रोमन लैंग्वेज की 3999 तक है। एक्सेल में ये इससे ज्यादा कन्वर्ट नहीं करेगा। इसकी लिमिटेशंस एक्सेल में डिफाइन की गई है इस फॉर्मूले की, सिर्फ कहाँ तक है? 3999 तक है बैक एंड पे। सही है, इस बात को याद रखिएगा। एक्सेल में 3999 से ये ज्यादा कन्वर्ट नहीं करेगा। कभी भी कोई पूछ ले या अंडर को पूछ लिया जाए कि भाई रोमन लैंग्वेज तो आप कर तो सकते हैं एक्सेल में, लेकिन वो 4000 से ज्यादा या 4000 को क्यों नहीं करता, तो हमेशा रखें कि इस फॉर्मूले की लिमिटेशन ही सिर्फ 3999 तक है, एक्सेल में इससे ज्यादा कन्वर्ट नहीं करता। राइट, तो ये था आपके पास रोमन का फॉर्मूला। नेक्स्ट एक और जबरदस्त फॉर्मूला है आपके पास, और वो है आपके पास एग्जैक्ट का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी इंटरव्यू पर्पस में पूछा गया था। जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी शेयर करूंगा जो इंटरव्यू पर्पस में पूछी जाती हैं, पूछी गई थी। जैसे ऊपर साइड का फॉर्मूला बताया, सॉरी कॉलम का फॉर्मूला बताया, वैसे ही इसमें एग्जैक्ट का फॉर्मूला भी है। पूछा क्या गया, गौर से देखना। पूछा ये गया कि भाई दो अमाउंट लिखे हैं, दो वैल्यूज लिखे हैं, सॉरी ए बी और ए बी, दोनों वैल्यूज सेम है ना। गौर से देखें सामने कि दो वैल्यूज लिखी हुई है ए बी, दोनों वैल्यूज सेम है, नजर आपको भी आ रहा है मुझे भी आ रहा है। लेकिन पूछा ये गया कि भाई आप एक्सेल के थ्रू इस बात का प्रूफ दें कि ये दोनों वैल्यूज सेम है। देखो दो तरीके कार हो सकते हैं, मैं दोनों ट्रिक आपको बता देता हूँ। एक तो अगर ये एक्सेल के थ्रू प्रूफ मांगते हैं ना, एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इजिकल्स टू ये सेल, इजिकल्स टू ये सेल, और फिर से इजिकल्स टू 10। ये सेल अगर बराबर है किसके, बराबर वाली वैल्यू के, देन एंटर। तो यहां पर आके देखो आपके पास आंसर आ गया ट्रू, कि ये दोनों वैल्यू आपके पास सेम है। लेकिन जो जनाब इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा कि भाई ये मैनुअल वर्किंग है, ये क्या है, ये मैनुअल वर्किंग है, ये हमें नहीं चाहिए। आप कोई एक ऐसी फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग अप्लाई करें जिससे हमारे पास ये प्रूव आ सके कि ये दोनों वैल्यू सेम है। अब वो बंदा इस यहाँ पे जाके फंस गया, क्योंकि उस वक्त उसको फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग के बारे में नहीं पता था। तो क्या फॉर्मूला होता है, गौर से देखिएगा। इजिकल्स टू एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, पहला टेक्स्ट सेलेक्ट करा आपने, कॉमा, देन सेकंड वन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करा एंटर करा तो उसने प्रूव दे दिया कि हाँ ये दोनों वैल्यूज आपके पास बिल्कुल सेम हैं। ये था एग्जैक्ट का फॉर्मूला। अगर मैं यहां पर आके इसको चेंज कर दूं, मैं करता हूं फॉर एग्जांपल जी एच, देन एंटर। ये देख लीजिए, मैंने चेंज करा तो उसने कह दिया कि ये गलत है। आ गई बात समझ में। मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 52 और 52, सही हो गया, ट्रू हो गया। अगर मैं करूं 36, फॉल्स।